गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.4 का 5th क्वेश्चन करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप तो 80 हो और क्षेत्रफल हो 400, क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है? तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। माना पार्क की लंबाई x और पार्क की चौड़ाई y मीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला है परिमाप का। तो परिमाप हमें 80 दिया हुआ है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। अब इस 2 से 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, राइट हैंड साइड पे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 80 को 2 से भाग किया 40, तो यानी x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ से x का मान आ गया 40 माइनस वाई, वाई को राइट हैंड साइड पे ले गए। अब पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, वो हमें 400 बताया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई की गुना कर दी x और y की। पार्क का क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई। अब x की ये वैल्यू समीकरण 1 से हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो x की जगह क्या लिख दिया? 40 माइनस वाई, और ये y था ही। तो जो क्षेत्रफल है वो 400 हमें दिया गया था, उसे हमने 400 के बराबर रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 400 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस 400 हो गया। इसके बाद ये वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव था, उसके लिए हमने -1 से पूरी इक्वेशन को गुना कर दिया। तो ये टर्म माइनस की हो गई, ये प्लस की, और ये भी प्लस की। तो वाई स्क्वायर सबसे पहले लिखा, उसके बाद वाई वाली टर्म, फिर बिना वाई वाली टर्म। अब इस इक्वेशन की तुलना ax की 2 प्लस bx प्लस c से हमें करनी होती है, लेकिन इसमें y था तो इसलिए हमने y लिख लिया यहाँ पे x की जगह। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जनरल द्विघात का इक्वेशन है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400, ये हमने लिख दिया। अब हमें विविक्त कर फाइंड करना है हमेशा की तरह, ताकि हमें ये पता लग जाए कि इस समीकरण का कोई हल है भी या नहीं। तो विविक्त कर ज्ञात किया, b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर के लिए अब b की वैल्यू है -40, a की वैल्यू 1 और c की 400, वो पुट कर दी हमने। तो -40 का वर्ग, -40 गुना -40 यानी 1600, और इनकी भी गुना कर ली, तो 4 चौके 16, 1600। तो 1600 में से 1600 गए 0, तो विविक्त कर 0 आ गया। मतलब इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, यानी इस समीकरण के हल हैं, ऐसी स्थिति संभव है। तो जब इस तरह का पार्क बनाना अगर संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 2 हमने एक बार फिर से लिख ली, इसके टुकड़े बना लिए 400 के टुकड़े बनाए, -20 गुना -20, इनका जोड़ बन गया -40। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, ये -40 वाई की जगह पे क्या आ गया? -20 वाई माइनस 20 वाई, यानी इन दोनों की गुना तो 400 बने और जोड़ बने -40। टुकड़े हम अक्सर बनाते रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही बताया, आपको ध्यान है कि किस तरह बनाते हैं हम इन्हें। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा y -20, इन दोनों में से भी 20 कॉमन ले लिया, तो ये बचा y -20। अब 2 टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों में से y -20 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा? यहाँ पे y और यहाँ पे -20, तो y -20 और y -20। तो अगर फर्स्ट टर्म को 0 करें तब भी y बराबर 20, सेकेंड को करें तब भी y बराबर 20, यानी y की वैल्यू आ गई 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40 माइनस वाई, वाई का मान 20 आया है, वो हमने पुट कर दिया। तो 40 में से 20 गए 20, तो x भी 20 आ गया, यानी पार्क की लंबाई जो है वो भी 20 मीटर है और पार्क की चौड़ाई वो भी 20 मीटर है।
तो हमें यही ज्ञात करना था, पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई, यानी पार्क जो है वो वर्गाकार है।